एक समय की बात है, एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। एक बार वह अपने धर्म प्रचार के लिए एक नगर में गए हुए थे। वह उस नगर के लोगों को अपना उपदेश सुना रहे थे। वह अपने उपदेश में कह रहे थे कि हर मनुष्य को अपने जीवन में सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। गांव के सभी लोग बड़े ध्यान से महात्मा का उपदेश सुन रहे थे, लेकिन उनमें एक व्यक्ति खड़ा होता है और वह महात्मा की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेशों को ना ही तो सुनना पसंद करता है और ना ही इन सब बातों पर विश्वास करता है। वह यह मानता है कि यह सब झूठ और असत्य बातें हैं। वह महात्मा से कहता है कि यह सब बेकार की बातें हैं। मैं यह नहीं मानता, क्योंकि जो सुख स्वयं की खुशी में है वह दूसरों की में कहाँ। तो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी आज तक किसी की सहायता की है, किसी के लिए कुछ किया है? इस पर वह कुछ नहीं कहता। तो महात्मा कहते हैं, जब तुमने आज तक कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता होगा कि यह सत्य है या असत्य। तुम एक बार किसी की सहायता करके तो देखो, उसे खुश करके तो देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि जीवन में दूसरों को खुशी देने से कैसा लगता है। फिर महात्मा सभी लोगों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक साधु और उनका एक शिष्य किसी यात्रा से लौट रहे थे। वापस आते समय उन्हें एक जगह से कुछ अनाज की पोटली मिल जाती है। एक पोटली साधु, एक पोटली उनका शिष्य लेकर चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उनके सामने वाले खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसका हल एक तरफ रखा हुआ था। साधु का शिष्य बहुत शरारती था। उसने सोचा कि क्यों न किसान को थोड़ा तंग किया जाए। उसने साधु से कहा कि हमें किसान का हल छुपा देना चाहिए। तो साधु कहते हैं कि इससे क्या होगा। शिष्य कहता है कि बस यूं ही उसे थोड़ा तंग किया जाए। यह सुन साधु कहते हैं, फिर तुम इसकी जगह कुछ और करो। शिष्य पूछता है, तो फिर क्या करें? साधु कहते हैं, तुम अपने अनाज की पोटली में से एक पोटली उसके पास रखाओ, फिर देखते हैं कि वह क्या करेगा। शिष्य साधु के कहने पर एक अनाज की पोटली उस किसान के पास रखाता है। फिर वह छुपकर देखने लगते हैं। काम करने के बाद जैसे ही किसान बैठने के लिए आता है तो वह देखता है कि उसके हल के पास एक पोटली रखी हुई है। वह आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। साधु और शिष्य एक वृक्ष के पीछे छिपकर उस किसान को देख रहे थे। किसान उस पोटली को खोलकर देखता है। उस पोटली में अनाज को देखकर वह किसान खुश हो जाता है और वह भगवान को धन्यवाद देने लगता है। मैं भगवान से कहता है कि ईश्वर, आज तुमने मेरी सहायता की, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तुमने यह अनाज की पोटली देकर मेरी सहायता की। अब इसके द्वारा मैं अपने परिवार और स्वयं का पेट भर पाऊंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर साधु अपने शिष्य से कहते हैं कि बताओ, तुम्हें किसमें ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई, किसान को खुश देखकर या फिर उसका हल चुराकर उसे परेशान देखकर होती? यह सुनकर शिष्य कहता है, किसान को खुश देखकर। फिर साधु अपने शिष्य से कहते हैं कि जिस प्रकार उस साधु के शिष्य ने वह कार्य करके जो खुशी और सुख का आनंद प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम्हें भी यह अवश्य करना चाहिए। महात्मा के उपदेश को सुनकर उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जो आनंद किसी की सहायता करने में है वह किसी और चीज में कहाँ। फिर महात्मा और उनके शिष्य वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह महात्मा अपने शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं और स्वयं भी उनके साथ चले जाते हैं। वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पहले कभी नहीं गए थे। वहां घर घर जाकर यह सभी से भिक्षा मांगते हैं। कुछ लोग तो बड़े आदर सत्कार से महात्मा और उनके शिष्य को भिक्षा देते हैं।
और कुछ लोग ऐसे भी थे जो महात्मा के शिष्यों को देखकर उनका अपमान करने लगते हैं। उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। महात्मा के शिष्य वहाँ तो कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन जब अपने आश्रम में आ जाते हैं तो वह महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मा, हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। महात्मा कहते हैं, कैसा प्रश्न वत्स, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो एक शिष्य महात्मा से कहता है कि जब हम किसी यात्रा पर भी भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जिसमें कुछ तो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हमें भिक्षा देते हैं, हमारा बहुत आदर सम्मान करते हैं, जबकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे शब्दों का, हमारे विचारों का, हमारे पहनावे का अपमान किया जाता है, बहुत भला बुरा कहा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम उनसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम आपके आदेशानुसार ही चलते हैं। वह हमें कुछ भी कहें, लेकिन हम बड़े प्रेम और मधुरता से ही उत्तर देते हैं। उसके बावजूद वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? हम उन्हें इतना प्रेम और सम्मान देते हैं, हमारा स्वभाव पूरी तरह उनके साथ विनम्र होता है, फिर वह हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? शिष्य की यह बातें सुनकर महात्मा कहते हैं कि हे शिष्य, तुम्हारा कहना सही है कि हमें हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है, जिसका केवल एक ही कारण है, उनकी सोच। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वह वैसा ही व्यवहार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें उसके साथ विनम्र ही रहना है। हमें हमारे कर्तव्य को पूरा करना है, बिना किसी लालच के आपको सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना है। और यह आप तभी कर सकते हैं जब आप सामने वाले से ना तो निंदा की अपेक्षा करेंगे और ना ही प्रशंसा की। महात्मा आगे अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि सच्ची भावना लगाव करना तभी कार्यरत सिद्ध होती है जब वह निस्वार्थ हो। किसी की सेवा या सहायता बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। आप उनकी सेवा तो करें, लेकिन बदले में कुछ भी चाह ना रखें।